नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ईसो पञ्चनमोकारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिम् पडमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिम् पडमं हवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज शुद्ध आत्म तत्व को पहचानने का इसलिए आज तक जिस स्वरूप को नहीं जाना मैं परमात्म स्वरूप हूँ ऐसा नहीं माना और जिसकी शरण ग्रहण नहीं की जिसकी महिमा नहीं पहचानी ऐसे निज शुद्ध आत्म तत्व का आश्रय ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए।
उद्देश्य के प्रति एकाग्र होते हुए अपने लक्ष्य को एक बार भीतर की गहराई में दोहराना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस भावधारा को भीतर में प्रवाहित रखते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ सेशन, रिकैप सेशन हमारे चल रहे हैं। परावर्तना आपने पिछली बार अब सुन के रखा होगा। सेशन 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 इन 3 की परावर्तना करने जा रहे हैं और सबने अवश्य सुना होगा, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा। और यदि कोई जिज्ञासा आपकी होगी, कोई शब्द नहीं समझ आया हो, कोई भाव पकड़ में नहीं आया हो या कोई अभिप्राय नहीं समझ में आया हो, तो एक बार हम 5 सेकंड के लिए पॉज लगाते हैं। जिन्होंने भी पूछना हो अपने को अनम्यूट करके नाम बता के अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं, परंतु जिज्ञासा इसी सेशन 11, 12, 13 में से होगी। हाँ जी, इसका मतलब बहुत अच्छा है। जिज्ञासा कहते हैं 2 लोगों को नहीं होती है। 2 लोगों को जिज्ञासा नहीं होती। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है ही नहीं। जो केवल ज्ञानी है, संपूर्ण ज्ञानी है, उन्हें तो जिज्ञासा होती ही नहीं है। या फिर उन्हें जिज्ञासा नहीं होती जो जड़ होते हैं। जड़ को तो ज्ञान ही नहीं है, तो वहाँ जिज्ञासा का सवाल ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब न हम केवल ज्ञानी हैं, न हम जड़ हैं, फिर भी यदि हमारे भीतर में जिज्ञासा नहीं जागी है तो ये मान लेते हैं कि आपको अच्छे से सब बात समझ में आई है, क्योंकि सभी समझ के घनपिंड हैं, तो क्यों नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है, सबको समझ आया है। तो महाराज श्री जी आपको परावर्तना कराएंगे। आज की परावर्तना सेशन 11, 12 और 13, और आप लोगों ने इसको बहुत कस के, बहुत गहराई से, बड़ी चाहत से इसको समझा है, ऐसा आपके चेहरे से लग रहा है। तो अब चलिए इसकी परावर्तना हो जाए कि कितना समझा और कितना जो नहीं समझने जैसा था उसको हमने ऐसा समझा, जो नहीं समझने जैसा था उसको भी हमने समझा। तो वो क्या समझा, किस रूप में समझा, उसकी अपनी चेकिंग हो जाए। तो सबसे पहली क्वेश्चन की स्टाइल है एज यूजुअल, ट्रू एंड फॉल्स विथ वाई। क्वेश्चन नंबर 1, स्व को जानने की इच्छा होना, यह मेरा असली स्वरूप है। स्व को जानने की इच्छा होना, यह मेरा असली स्वरूप है। राइट और रॉन्ग बता करके आपने इसका क्यों भी बताना है। जो बताना चाहे अपने को अनम्यूट करिए और बताइए। हाँ जी, नंदिता जी बोलिए। हाँ महाराज जी, जो स्वरूप है मतलब वो ज्ञान है, और ज्ञान का कार्य जानना है। वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। हाँ जी, ये राइट है या रॉन्ग है नंदिता जी? सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? स्व को जानने की इच्छा होना ये मेरा असली स्वरूप है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है। और इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसलिए रॉन्ग है महाराज जी क्योंकि स्वरूप ज्ञान है।
स्वरूप ज्ञान है, कोई इच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इच्छा comes under the category of कर्म। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। नंदिता जी ने कंप्लीट आंसर दे दिया इस चीज का कि स्व को जानने की इच्छा होना, क्योंकि कई बार भीतर में ये क्वेश्चन चलता है कि पर को जानने की तो मुझे इच्छा खत्म हो गई, तो परंतु स्व को जानने की जो इच्छा है वो तो बहुत अच्छी बात है। स्व को जानने की इच्छा जागी है, अनंत जन्मों के बाद जागती है, परंतु तब भी समझना ये है कि स्व को जानने की इच्छा शब्द आया है ना, इसलिए नंदिता जी ने बहुत सुंदर कहा कि इच्छा का मतलब ही है कर्म से कनेक्टेड हो गया, वो कर्म से कनेक्टेड हो गया। आप सबको याद है मोहनीय कर्म के उदय से क्या जागती है, इच्छा जागती है। तो स्व को जानने की इच्छा भी मोहनीय कर्म यानी कषाय की मंदता से जागी है। वह मेरा असली स्वरूप नहीं है, इसलिए अब आगे से स्व को जानने की इच्छा तो कभी नहीं जगाओगे ना। अब बताइए आस्था। मेरी इच्छा तो जागेगी, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इच्छा जागेगी क्योंकि वो कर्माधीन है, और आस्था की आस्था इतनी जागृत है कि उसने बराबर बता दिया कि वो जो इच्छा है वो मेरा स्वरूप नहीं है। स्व को जानने की इच्छा जागे बिना नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो कर्म के उदय के हाथ में है, वो जागेगी, परंतु वो इच्छा का जागना मेरा असली स्वरूप नहीं है, इच्छा का होना मेरा असली स्वरूप नहीं है। ये वहाँ पे हमें याद रहना चाहिए। तो इसी में क्या कोई ये बता सकता है कि इसका सही वाक्य क्या आएगा? जैसे ये तो फॉल्स था ना, ये ट्रू नहीं था, तो ट्रू वाक्य बनाइए तो इसका क्या होगा? कौन बनाएगा इसका ट्रू वाक्य? इच्छा, ये मेरा इच्छा विभाव है, स्वभाव नहीं है। इच्छा विभाव है, स्वभाव नहीं है। और किन्हीं ने कोई इसका सही वाक्य बनाना है? हाँ जी, नंदिता जी का ही चल रहा है तो वही बता दे। हाँ, जानना मेरा असली स्वरूप है। अच्छा, ठीक बात है। जानना और जानने रूप टिक कर रहना ये मेरा क्या है? असली स्वरूप है। बिल्कुल सही है। यानी आपको वाक्य की पहचान भी करना आ गया, नंबर 1 कि सही है या गलत है, ये निर्णय करना भी आ गया, और क्यों ये गलत है ये भी आपको पता लग गया, और इसका सही क्या हो सकता है ये भी पता लग गया। यानी इस प्रश्न का, इस वाक्य का पूरा स्वरूप समझ में आ गया। अब नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2। कल क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, एवं अनंत काल तक क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ। कर सकते मैं रेणु हाँ जी रेणु जी। हाँ रेणु जी। हाँ, ये प्रश्न पहले गलत हुआ था, इसलिए हमारे दिमाग याद है। अच्छा, कल क्या होगा हाँ, मैं जानता हूँ, और अनंत काल का क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ। सही है, जानना है मेरा। बहुत सुंदर। यानी रेणु जी ये बताना चाहती कि जो वाक्य गलत हुआ था, जो भ्रम रहा था, जो समझ की कमी रही थी, वो कैसी गहराई में चली जाती है। और इससे एक बात की हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। रेणु जी के इस बात से एक प्रेरणा लेनी है सबने कि कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इसलिए नहीं बताऊं ताकि मेरा उत्तर गलत ना आ जाए, बल्कि जिनका उत्तर गलत आएगा उन्हें सारी जिंदगी संस्कारों में सही उत्तर हमेशा फिट बैठेगा। इसलिए समझ के साथ साहस में कमी मत रखना, साहस को प्रबल रखना, क्योंकि कल क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ। फिर कैसे राइट कर दिया इसे? कल क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, एवं अनंत काल तक क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी सुरेश जी। जानना तो करंट अफेयर हो गया। हाँ जी, क्या होगा इसको मैं जानता हूँ। जानते। क्या होगा वो हाँ, बहुत सुंदर। पर जानना, हाँ, सही पॉइंट पकड़ा आपने। यानी सुरेश जी ये कहना चाहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सिचुएशन वाइज यानी परिस्थितियां वाइज या भविष्यवाणियां वाइज वो नहीं जानते हम।
कोई इसका ये मीनिंग ना लगाए कि इसे ट्रू कहा गया, तो ट्रू किस सेंस में कहा गया है कि कल क्या होगा, कल मैं बीमार पड़ूंगी कि नहीं पड़ूंगी, ये जानना नहीं हुआ। कल कोविड की क्या सिचुएशन रहेगी, ये जानना नहीं हुआ। यानी कल क्या होगा, तो कल क्या होगा हम जानते हैं कि कल भी मैं जानने वाला तत्व ही रहूंगा। ये जानना मेरा जारी रहेगा और अनंत काल तक भी जानना क्या रहेगा, जारी रहेगा। यानी कोई यहाँ पे मिथ्या अभिप्राय न पकड़े, इसलिए इसे हमने बता दिया कि जानना ये जो मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, जानने रूप टिक के रहना, उसकी श्योरिटी अंदर में आनी चाहिए कि कल हो, 1 सेकंड के बाद हो, मोक्ष में जाने के बाद हो, तब भी स्वरूप तो मेरा क्या है, यही रहने वाला है। ऐसा निश्चय पके तो इससे क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। ये इतनी प्रैक्टिकल साधना इसमें छिपी हुई है और वो पॉइंट पकड़ा के महाराज जी आपको तीसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि क्या इसमें प्रैक्टिकल आपको पॉइंट पकड़ में आता है कि जब जिंदगी के अंदर पता नहीं कल मेरा क्या होगा, आता है ना ये, कल मेरी सेवा कौन करेगा, जब भी कोई शंका उठेगी, जब भी कोई उलझन आएगी, जब भी कोई चिंता आएगी, डर आएगा, निराशा आएगी, उस समय प्रफुल्लित हो जाना कि चाहे जो मर्जी हो, वो तो कर्म का उदय है, परंतु स्वाधीनता मेरी किसमें है कि जानना ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। कल कुछ भी हो जाए तो उसको मैं जानने वाला ही रहूंगा, करने वाला नहीं रहूंगा, मैं उसे जानने वाला ही रहूंगा। ऐसी महिमा इस जानने वाले तत्व की आए, इसके लिए महाराज जी ने ये प्रश्न पूछ के आपको प्रैक्टिकल, गहरा और सूक्ष्म करना चाहा है। वो पॉइंट आप अवश्य पकड़ना। राइट रॉन्ग, किसने क्या बोला, इसमें न जाके क्या मुझे इसमें पकड़ में आया, क्या समझ आया, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट इसके अंदर साधना के लिए छिपा है, वो लक्ष्य अवश्य रखिएगा। एक्चुअली रिवीजन होता ही इसलिए है टू बी मोर क्लियर। जितना क्लियर आपको, जितना कहते पथ क्लियर होगा, उतना ही मनोबल बढ़ेगा, जिज्ञासा का बल बढ़ेगा, अंदर की आंतरिक रुचि जो है, जो पलट ही नहीं रही है, और रुचि पलटने के लिए रिवीजन इसीलिए होता है कि जो रुचि संसार की तरफ, संसार की महिमा लेके बैठी हुई है, उस रुचि को कैसे रुचि पलट सकती है। यदि सत्संग का पानी यदि रिवीजन के स्तर से यदि मिलता रहे तो ये निश्चित बात है कि एक दिन रुचि पलटती है। रुचि ही नहीं पलटती, आपका लक्ष्य, आपकी एकाग्रता, आपकी लगन और आपका फोकस जो है वो सब बदल जाता है। और इसी के लिए टू बी मोर क्लियर, अब हम तीसरा क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जो आपको एक्चुअल में देखा जाए तो जीने की एक एक पल की कहना चाहिए, वो आपको जीने की फॉर्मूला दे सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन, सोना, खाना आदि क्रियाएं शरीर के कारण होती है। हाँ जी संदीप जी। संदीप बोलो। हाँ, ये फॉल्स है। ओके। सारी क्रियाएं कर्म के उदय से हो रही हैं। सिर्फ जानना सतर्क है, जानने का सब क्रियाएं कर्म की वजह से ही है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो फिर शरीर क्या करेगा उस समय जब सोने की क्रिया, खाने की क्रिया हो रही होगी, तो उस समय शरीर क्या करेगा? बहुत सुंदर पॉइंट संदीप ने बताया, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट। उसने बोला है कि जो खाना, सोना आदि जो शरीर की क्रियाएं हैं, उसे ये बात कितनी पकड़ में आई होगी। मैं उस तरफ ध्यान चला गया कि उसे कितना ये पकड़ में आया कि ये कर्म के उदय काल से हो रहा है, ये शरीर के कारण नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है? कर्म के उदय काल से हो रहा है। और महाराज जी जो पूछना चाहते आगे कि ये यदि कर्म के उदय काल से होता है, बिल्कुल राइट चीज है। महाराज जी ये पूछना चाहते हैं, संदीप अगर तुम्हें बताना हो तो आपका ही चांस है कि ये जो शरीर है, ये शरीर उस समय क्या बनता है, ये शरीर उस समय के लिए हमारे लिए क्या बनता है। जो एक शब्द बताया गया था वो, हाँ जी,
हाँ जी संदीप। नहीं, शरीर तो जड़ है ही, परंतु हाँ मीडियम। बहुत सुंदर, बहुत हाँ कंप्लीट आंसर हमें पता था, भरोसा था आपको पता है वो कि शरीर जो है माध्यम बनता है, क्योंकि शरीर जड़ है। बिल्कुल सही बात है। कर्म के उदय काल से क्रियाएं हो रही हैं, एग्जैक्ट बात है। और शरीर क्या बनता है उस समय? माध्यम बना हुआ है, शरीर निमित्त बना हुआ है, मीडियम बना है, माध्यम बना है। और इसलिए महाराज जी ने इसे कला बताया। क्यों कला बताया? क्योंकि जब भी जो भी क्रिया, इस समय बोलने की क्रिया हमारी और सुनने की क्रिया आपकी हो रही है, उस समय भी अंदर में निष्ठा रहे, जागृति रहे। क्या जागृति रहे? कौन बताएगा? क्या जागृति रहे? हाँ अनिल जी बोलिए। हाँ प्रणाम महाराज जी। इसमें जागृति सिर्फ ये है कि वहाँ पर देख ही करना है कि मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, तो सिर्फ की क्रियाओं को जान रहा हूँ, तो जानने की क्रिया करते हैं, जानते दिखकर रहने वाला मैं स्वरूप हूँ। ठीक बात। यानी मैं जानने वाला हूँ, इस तरफ आना है। अनिल जी का अभिप्राय ये है कि मैं जानने वाला हूँ, इस तरफ आना है। यानी जब भी कोई क्रिया हो तो क्रिया की तरफ नहीं जाना। देखिए कितनी बड़ी ये साधना है, क्रिया की तरफ नहीं जाना। जैसे मान लीजिए अभी हम यदि क्रिया की तरफ चले गए तो लगेगा अरे कितना अच्छा समझा रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं। क्रिया की रुचि आई ना, बोलने वाले की रुचि आ जाएगी, क्रिया की रुचि आ जाएगी, अपने समझ की रुचि आ जाएगी। परंतु मैं जानने वाला तत्व हूँ या मेरा ये जानना हो रहा है, वो तो मिसिंग हो जाएगा, उसकी तो उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक क्रिया में ये हमें याद रहे। तो संदीप, किसी भी क्रिया की टेंशन आएगी क्या? नहीं आएगी, टेंशन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको पक्का हो गया ये कर्म का उदय काल। ये कर्म का उदय काल का मतलब क्या होता है? वो मेरे हाथ में नहीं है। कर्म का उदय काल बोल के शांत नहीं हो जाना, अंदर निष्ठा में क्या पकाना, इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरा कार्य कौन सा है, उस तरफ आना। और सिर्फ आना ही नहीं, उसमें जमना, थोड़ी देर टिके रहना उसके अंदर। और फिर आप पाओगे जल्दी से बाहर निकल भी गए तो आपको स्वरूप याद रहेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है और ये मेरा स्वरूप है। बहुत सुंदर। आगे सवाल ऐसा आ रहा था मन में कि कर्म के उदय काल से तो अभी जो क्रियाएं हो रही है, लेकिन पूर्व में जो हो गई वो हो रही है। आज की जो क्रियाएं है उनका उदय काल जो आएगा तो आप पे हमारा कोई जोर है, कर सकते हैं ऐसा कुछ? रंजना जी, ये जो क्रिया है, ये जो उदय काल है, आप ये कहना चाहते हो शायद कि पिछले कर्म जो मैंने बांधे हैं वो आज उदय में आए हैं। और जब आज उदय में आए हैं, अब पॉइंट पकड़ना आप, अब जब आज उदय में आए हैं और उस समय आपके अंदर ये जागृति रही, आपके अंदर ये जागृति रही कि मैं करने वाला नहीं, मैं कौन हूँ, जानने वाला हूँ। और क्रिया पर जब जोर नहीं रहेगा, ध्यान से सुन लेना, क्रिया पर जब जोर नहीं रहेगा तो अपने आप ही कर्म बंध हल्का होगा। क्रिया की तरफ जोर जाता है, अपने को टोटल भूल जाते हैं, जागृति खो जाती है तो कर्मबंध गाढ़ा होता है। इसलिए आप भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य में जानने वाला तत्व ही मैं रहने वाला हूँ। आप वर्तमान में देखो कि जो उदय काल है, इस उदय काल में यदि आपकी जागृति है, और जागृति भी ना सही, जागृति तो बहुत आगे की बात है, सिर्फ आपको पहचान पकड़ में आ जाए कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, सिर्फ इतनी पहचान हो जाए। जैसे आपको इतने सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हो और उसमें जैसे आपको पहचान हो जाती है कि ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे नहीं हैं, तो आपका पूरा फोकस अपने बेटे पे आ जाता है। अन्य बेटे चाहे तादाद में हो, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है ना, तो फिर आपको कर्म बंध की चिंता नहीं करनी है। अब कर्म बंध की चिंता नहीं करनी है, जागृति की चिंता करो वर्तमान में। और ऐसी भावना भाओ कि जिस भावना का प्रभाव ही त्रैकालिक है। जब भावना का प्रभाव त्रैकालिक है और मैं त्रिकाली हूँ,
मैं त्रिकाली हूँ, तो इन कर्मों की कहाँ चिंता करने बैठोगे आप, इस कर्म के बारे में कहाँ सोचने बैठोगे आप। इसलिए आज से इसकी चिंता समाप्त कर दो और चिंतन और जागृति और भावना और निर्णय को क्या करो, पक्का करो। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आगे का प्रश्न है, आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। ओह, ये तो महाराज जी ने ऐसा चुन के सेंटेंस आपके लिए दिया है। आप ये इतना प्रैक्टिकल चिंतनात्मक हैं जो आपको हर जगह काम आने वाला है। हाँ जी, नमिता जी का हैंड रेज है। हाँ, अरे सी मुझे तो मैं आत्मा हूँ और मुझे तो ये नहीं आ सकता। अच्छा, नमिता जी ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? महाराज जी कौन से महाराज जी? अच्छा, मुझे आत्मा हूँ मैं, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे इसका प्रवेश नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। और किसका? सीमा जी का हैंड रेस था। सीमा जी आप बता दीजिए। कर्म के उदय से बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने गुस्से को खाली जाना, मैं अपने स्वरूप में ही रहा। इसका मतलब सीमा जी ने प्रयोग करके रखा है, लगता है। बहुत सुंदर है। यानी आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। जनरली इतना समझ आने के बाद अभी तक क्या करते थे वो भी सोच लेना। आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, ऐसा अब तक जब होता था तो कितना गिल्ट आता था। क्यों आया? मैंने तो आज सुबह नियम लिया था कि गुस्सा नहीं करूंगा, फिर और इतना तेज गुस्सा क्यों आया? नियम लेने से पहले तो इतना तेज नहीं आता था, और आज नियम लिया और इतना तेज मुझे क्या आया? गुस्सा आया। तो गिल्ट आता है। गिल्ट आता है, अपनी गलती की तरफ ध्यान जाता है, गुस्से की तरफ ध्यान जाता है, क्यों आया इस तरफ ध्यान जाता है। और अब जो सेंटेंस महाराज जी ने आपको दिया कि आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, इसी को रॉन्ग कर दिया आपने। किया है ना, सबने रॉन्ग किया है इसे। इस सेंटेंस को सबने फॉल्स माना है, मान लिया है ना, और बड़ी प्रसन्नता से मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि अब आपने प्रयोग करके देख लिया। सीमा जी ने अवश्य प्रयोग करके देखा होगा, तभी जमे जमाए शब्द और स्पष्टता से उन्होंने उत्तर दे दिया कि आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, ये मैंने जाना। ये मैंने जाना, आगे का सेंटेंस क्या है? ये मैंने जाना। गुस्सा तो आया, परंतु गुस्सा किसे आया? मुझे नहीं आया, कर्म के उदय काल से आया। कर्म के उदय काल से गुस्सा आया, इसे मैंने जाना। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, और बुलाने से ही आते मेहमान, ये भी सारे कर्म के उदय भी आमंत्रित ही है, बिना आमंत्रण के कोई नहीं आया है, इसलिए इसे आना शब्द दिया। आया, गुस्सा आया बोला। आया का मतलब ये निमंत्रण से आया है, आमंत्रण से आया है। किसी ने आपके घर में धक्का देके इसे भिजवाया नहीं है। यानी मुझे गुस्सा आया। अब यहाँ पे आपको जागृति आ गई कि कर्म का उदय काल है, कर्म के उदय काल से गुस्सा आया है, परंतु मैंने अलग कर दिया। मैंने गुस्से को क्या किया है? जाना। क्यों ऐसा बोल रहे हम? क्योंकि गुस्से ने गुस्से को नहीं जाना, कर्म के उदय काल ने कर्म के उदय काल को नहीं जाना, तो फिर जानने वाला कौन? अब देखिए, महान कौन हुआ? महान कौन हुआ? यदि जो महान है उसको निकाल दो तो बाकी सब व्यर्थ हो जाते हैं। यदि जानने वाला ही नहीं होगा तो क्या तो कर्म का उदय काल, और क्या ये गुस्सा, और क्या ये आना, और क्या ये जाना। तो जो महान है वो मैं हूँ, ऐसी महिमा आए। उस समय आपने ये भेद तो कर लिया, पर महिमा नहीं आई तो प्रयोग पूरा नहीं हुआ आपका। यदि महिमा नहीं आई तो फिर हम पलड़े में कहाँ बैठ गए कि आज तो मेरा प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तो प्रयोग पे ध्यान चला गया, और प्रयोग पे ध्यान जाने से प्रयोग पूरे नहीं होते हैं। महिमा किसकी आनी चाहिए? आत्मा की आनी चाहिए। तो हम समझते ये सेंटेंस सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आगे का है, जब तक जीवन है
तभी तक दुख है। जब तक जीवन है तभी तक दुख है। ये सेंटेंस तो पता नहीं आप लोगों ने कितनी बार बोला होगा, कितनी बार सुना भी होगा, परंतु अब ये राइट है कि रॉन्ग है ये आप बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी नीलम जी। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक दुख नहीं है, जब तक कर्म है तब तक दुख है। मतलब ये जीवन ही कर्म का उदय काल है। तो ये हम अपने कर्म बांधते रहेंगे। ठीक बात है जो नीलम जी बता रही, इसके आगे किसी ने बताना है? आस्था। हाँ हमारे जी, जब तक मिथ्यात्व है तब तक दुख है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक दुख है। बहुत सुंदर। और भी किसी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी देनी हो, कोई अपनी राय देनी हो तो दे सकते हैं। हाँ जी बोलिए संदीप, बोलो। हाँ, जब तक हमारी कर्तव्य बुद्धि है तब तक दुख है। अरे वाह बहुत सुंदर। कर्ता बुद्धि और मिथ्यात्व दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, यानी संदीप का आंसर और आस्था का आंसर बिल्कुल राइट है, एक ही है। यानी जब तक मिथ्यात्व है, जब तक कर्ता बुद्धि है तब तक दुख है। और नीलम जी ने जो बोला कि जब तक कर्म है तब तक दुख है, इस सेंटेंस पे थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। जब तक कर्म है तब तक दुख है या नहीं? जब तक 4 कर्म है तब तक दुख है। जब तक 4 कर्म है तब तक दुख है। अच्छा, और कोई किसी का इसमें चिंतन है? मध्यवन हमारे सब सुकृति बोल रहे। बोलो सुकृति। हमारे साथ जब तक मोक्ष नहीं है तब तक दुख है। हम में जाए, हम कहीं भी जाए, दुख तो साथ ही चलेगा हमारे। दुख साथ चलेगा, यानी हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी सुकृति जो कहना चाहती है, नीलम जी जो कहना चाहती है, शांता जी जो कहना चाहती है, वो ये हुआ कि जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण है, यानी मोक्ष नहीं मिलने का मतलब जन्म मरण है। तो क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब तक जन्म मरण है तब तक दुख है, जब तक कर्म है तब तक दुख है, या जब तक मिथ्यात्व है तब तक दुख है? कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है, या कम सही लग रहा है, या तीनों सही लग रहे हैं? हाँ जी बोलिए नीता जी। जब तक मिथ्यात्व है, जब तक मैं अज्ञान के अंधेरे में हूँ तब तक दुख है। और जब मेरे को अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है कि मुझको कोई दुख नहीं दे सकते, मैंने तो सुख का धाम हूँ, तो सुख का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिया साथ में नीता जी ने। अब हम इसे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि सबका चिंतन इसी से इर्द गिर्द होगा। अब इसे समाप्त कर लेते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक दुख है, इसके लिए तो सभी रॉन्ग बोलेंगे, है ना? ये तो सबको पता है क्योंकि अगला भी जीवन मिलने वाला है और कर्म रहने वाले हैं। राजकुमार जी। हाँ जी राजकुमार जी बोलिए। 18 पाप स्थान है। हाँ जी। और जब तक 18 पाप स्थानों से मुक्त नहीं होंगे तो। बहुत सुंदर। आप देखिए राजकुमार जी को देख के तो हमें इतना उल्लास आता है, इतनी चेतना जागृत हो जाती है जब इनको बैठा देखते सेशन में, और ऐसी ऐसी इनकी जिज्ञासाएं होती है। आप नहीं जानते इन्हें, जब आप देखिए इस एज के अंदर भी और इस स्थिति के अंदर भी ये जितना स्वाध्याय करते हैं आप सुन के हैरान हो जाओगे। मेरा ख्याल जितना इनका शारीरिक क्रियाओं का टाइम है वो सब छोड़ के बाकी सारा टाइम इनका स्वाध्याय में जाता है। मेरा ख्याल कोई पुस्तक ऐसी नहीं होगी, कम से कम हमारी लिखी हुई, जो राजकुमार जी ने ना पढ़ी हो और ना उसे प्रकाशित करके प्रसारित ना किया हो। बहुत सुंदर बताया राजकुमार जी आपने ये बता दिया। जो बात संदीप और आस्था ने बताई वही बात राजकुमार जी ने बताई है कि 18 पापों का जो मूल है वो भी तो मिथ्यात्व है। 18वां पाप लास्ट उसे बताया क्योंकि वो सबकी नींव है। अब मिथ्यात्व का मतलब क्या है? तो जब तक जीवन है तब तक दुख है ऐसा नहीं, जब तक कर्म है तब तक दुख है ऐसा भी नहीं। अब इससे भी एग्री करोगे ना सब लोग? जब तक कर्म है तब तक दुख है ऐसा भी नहीं। नंबर 3, जब तक जन्म मरण है तब तक दुख है ऐसा भी नहीं। यानी हमें दुख जो हो रहा है वो अपनी अज्ञानता से हो रहा है, जिसे नीता जी ने शब्द दिया स्वरूप को नहीं पहचाना इसीलिए दुख है।
अज्ञान का मतलब क्या है? स्वरूप को नहीं जानना। मिथ्यात्व का मतलब अज्ञान, अज्ञान का मतलब स्वरूप को नहीं जानना। कर्ता बुद्धि का मतलब ही अपने आप को करने वाला मानना, जानने वाला नहीं मानना। तो जब तक हमने स्वरूप को नहीं पहचाना, नहीं अनुभव किया, ये जो निर्णय, निश्चय, अनुभव है ना, पहले निर्णय होगा, निश्चय होगा, फिर अनुभव हो जाएगा। जैसे ही स्वरूप का अनुभव हुआ, यानी मिथ्या दर्शन हटा, अज्ञान हटा, कर्ता बुद्धि हट गई, ऐसे ही सुख प्रकट हो जाता है। तो दुख क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दुख तो रहेगा, दिखने के लिए दुख रहेगा, परंतु दुख का दुख खत्म हो जाएगा। महाराज जी ने आपको बहुत सुंदर एक वर्ड बताया था, दुख होना और दुख का दुख होना, यानी दुख से दुखी होना। तो दुख का दुख समाप्त हो जाएगा, यानी दुख के रहते हुए भी हम कब दुखी नहीं होंगे? जब हमें अपना स्वरूप का बोध होगा कि दुख मेरे भीतर में प्रविष्ट होता ही नहीं है, मैं अनंत सुखों का क्या हूँ? धाम हूँ। यानी ये सेंटेंस आपको जीवन में बहुत काम आएगा। एक प्रश्न है मेरा आपसे इस समय कि क्या अब दुखों का चुनाव करोगे कि इसमें कम दुख है, ये ऑप्शन कम दुख वाली है, ये ऑप्शन अधिक दुख वाली है, या ये ऑप्शन ऐसी है कि बहुत कम समय का दुख है, यानी मेरा अगला जन्म ऐसा हो जिसमें बहुत कम दुख हो, कम दुख वाला स्थिति हो, ऐसा कहीं माइंड में चुनाव करने के लिए या भावना भाने के लिए क्या आप कौन सा ओपिनियन रखोगे कि अधिक दुख का चुनाव तो नहीं करोगे या कम दुख का चुनाव करोगे? हाँ जी रिची। महाराज जी, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी, कम दुख या ज्यादा दुख, दृष्टि ही सिर्फ स्वरूप। बस इसलिए चुनाव की बात ही नहीं है। चुनाव की बात तब होती है जब मैंने ये सोचा हो या मैंने ऐसा स्वरूप समझा हो कि दुख का प्रवेश मुझ में होने वाला है। जब दुख का प्रवेश मुझ में होने ही वाला नहीं, तो दुख का कम ज्यादा का चुनाव नहीं। उस दुख से, उस दुख की कल्पनाओं से या आने वाले दुख की संभावना को सोच करके पहले से ही प्रिकॉशन लेने की जो हमारी मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति को जांचने का, उस मनोवृत्ति को करेक्ट करने का एक सुंदर अवसर है। उस समय अपनी जीवन की सोच की टेंडेंसी को जो है वो आप बदल कर सकते हो। यानी उस समय ये विचार आ जाए कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है जिसमें किसी दुख का प्रवेश ही नहीं, चाहे अनंत दुख क्यों ना हो। क्योंकि मैक्सिमम दुख कौन सा है? मैक्सिमम दुख में क्या आएगा? वजन, अज्ञान। अनंत, अनंत दुख। और अनंत दुख तो एकमात्र यही है कि मैंने अपने को नहीं जाना। उसके अलावा सारा कुछ जो है वो कम दुख वाला है। उसके अलावा शेष जितने दुख को दुख समझ रहे हैं, वो सारे दुख जो हैं वो उससे कम वजन वाले हैं। सबसे ज्यादा अनंत दुख जो है वो अनंत दुख इसी एक में छिपा हुआ है कि किसको नहीं जाना? मैंने अपने को नहीं जाना। इसीलिए ये बात आई कि अनंत काल से मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, और इसलिए अनंत काल का काल तक, अनंत काल से अनंत काल तक जो है मेरे लिए दुख हुआ, यानी अनंत दुख मेरे अंदर है। ये क्या फिट बैठ रहा है बात? मान्यता। आज तक अनंत दुख मुझे हुआ क्योंकि मैंने स्वरूप को नहीं जाना। अनंत दुख मेरे भीतर में रहा क्योंकि स्वरूप को नहीं जाना। क्या ये बात समझ आती है? हाँ हाँ, तब तो यही बात है, दुख का प्रवेश ही नहीं है तो अनंत दुख की बात ही नहीं है। बात ये है कि जब तक मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। हाँ जी सुरेश जी। अच्छा, स्वरूप की बात है, स्वरूप को नहीं। हाँ, तो जब तक नहीं जाना, नहीं माना, तब तक दुख है। और वो भी दुख मानने की बात है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि स्वरूप को पहले जानो
फिर स्वरूप को मानो और फिर उस स्वरूप में लीन हो जाओ। यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है। ठीक है ना। आगे का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्वरूप को नहीं जानता उसका जानना शून्य है। हाँ जी बॉस की। सर ये सेंटेंस गलत है। हाँ जी। क्योंकि जानना तो हमेशा सदा से ही चल रहा है। स्वरूप का जरूर है कि हमें अनुभव नहीं हुआ है, पर जानना तो निगोद के जीव को भी है, तो हमेशा से ही चल रहा है जानना। बहुत सुंदर, अच्छा पकड़ा है बोस्की ने, क्योंकि जानना सतत है। अब ये जो सेंटेंस था इसमें शून्य वर्ड पे थोड़ा चिंतन आप कर सकते हैं कि जो स्वरूप को नहीं जानता उसका जानना शून्य का मतलब व्यर्थ हो गया, शून्य का मतलब निरर्थक हो गया, है ना। व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया, शून्य यानी जीरो हो गया। तो एक बात यहाँ पक्के से याद रखना है सबको कि जानना कभी भी शून्य नहीं होगा, ये भाव पकड़ना है। और जानना यानी चाहे स्वरूप को जानना यानी अनुभव करना प्रकट में न भी हो रहा हो, तब भी जानना कभी भी क्या नहीं होने वाला है, शून्य नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। अब आप देखिए दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं हर बार सफल नहीं होती। आप ही एक क्रिया कर रहे हो, चाहे खाने की, बोलने की, चलने की, कितनी बार असफलता मिलती है उसमें, कितनी बार सफलता मिलती है, परंतु कभी वो क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। सफलता का मतलब सफलता नहीं मिलती तो वो शून्य हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। परंतु एक ये जानना जो मेरा कार्य है, किसका कार्य है? मेरा। अब मेरा ये एकमात्र ही कार्य है जो कभी भी जीरो नहीं होता, वो कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी निरर्थक नहीं जाता, कभी भी उसके अंदर गैप नहीं आता, कभी भी उसमें थकान नहीं लगती। ऐसा ये आह्लाद और उल्लास जागना चाहिए। परावर्तना करके हम बात को पक्का करके कहाँ जाना चाहते हैं कि जिसके लिए हम ये समझ रहे हैं उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हो, तो फिर से एक बार रुक करके अपने आप को टिका करके अंदर में ये जांच लेना कि सिर्फ समझने के लिए ये नहीं है, समझ करके अंदर में जमने के लिए है। समझ आने के बाद उस तरफ दिशा यानी रुख करने के लिए हैं, तभी ये समझ आएगा कि जितने भी कार्य दुनिया में हैं, अब किसी कार्य में सफलता मिलेगी तो भी हर्ष आने वाला नहीं है, ये इसका साइड इफेक्ट है। यदि ये वाक्य अंदर में जम रहा हो तो ये इसका साइड इफेक्ट है और यही इसका आफ्टर इफेक्ट भी है। यदि कोई क्रिया में आपको निष्फलता मिल रही है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ये आत्मा की बात समझने की बात क्यों न हो। अरे सफलता मिले कि ना मिले, ये क्रियाएं शून्य हो सकती हैं, ये क्रियाएं व्यर्थ हो सकती हैं, ये सारी क्रियाएं निरर्थक हो सकती हैं, परंतु एकमात्र मेरा कार्य कभी भी जीरो नहीं होने वाला। इसकी महिमा लाना, इसकी महिमा लाना, इस तरफ आना, उल्लास जगाना, तो ये परावर्तना का वाक्य अंदर में जमा, ऐसा हमें समझ में आएगा। आगे का प्रश्न, 3 लोक और 3 काल को जानने वाले ही जाननहार कहलाते हैं। 3 लोक और 3 काल को। हाँ जी ममता जी। ये रॉन्ग है, मैं स्वयं जाननहार हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाननहार, बहुत सुंदर। और किसी ने कुछ बोलना था क्या इसके ऊपर? कोई आवाज थी? और ठीक बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है ममता जी ने, इसलिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी इस वाक्य से हमें ये समझ आया, क्योंकि आज तक हम यही समझते थे कि अरिहंत परमात्मा
तीन काल तीन लोक के जाननहार हैं। ठीक बात है। तीन लोक तीन काल के जाननहार का मतलब क्या है? केवल ज्ञान, यानी वो केवल ज्ञानी है, यानी उनकी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। परंतु मैं भी जाननहार हूँ। तो जाननहार से क्या भाव पकड़ में आ रहा है आपको? हाँ जी शिल्पी। उनके समान हूँ, मैं भी उनके समान हूँ, जानने वाला तत्व हूँ। जानने वाला तत्व हूँ, बिल्कुल ठीक है। यानी मैं जानने वाला तत्व, तत्व से भी क्या अभिप्राय पकड़ना है? टिक कर रहने वाला, जानने रूप टिक कर रहने वाला। अब ये वाक्य तो हमने बहुत बार बोला, थोड़ा सूक्ष्म करें इसे आज। ये जो जानने रूप टिक कर रहना यानी क्या? यानी मैं जानता हूँ और जानने रूप टिक कर रहता हूँ, इसका भाव क्या पकड़ना है? ये तो आपको जम गया सेंटेंस, ये जम गया, इसलिए अब आगे की बात करते हैं। जानने रूप टिक कर रहने का मतलब जिसे जान रहा है, लाइन को पकड़ना पहले, जिसे जान रहा है उस रूप नहीं हो जाता। ज्ञान जिसे जान रहा है उस रूप नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए ज्ञान अग्नि को जान रहा है तो अग्नि रूप नहीं हो जाता। ज्ञान शब्द को जान रहा है तो ज्ञान शब्द रूप नहीं हो जाता। इसलिए ज्ञान जानने रूप टिक कर रहता है। ये निर्भरता है, ये इतनी बड़ी निर्भरता है। उदाहरण लीजिए इसके लिए, जैसे मिरर है, दर्पण है, और दर्पण में कुछ भी झलके, दर्पण में कुछ भी झलके, दर्पण रूप ही रहता है, दर्पण उस रूप नहीं हो जाता। आग का ही उदाहरण ले लीजिए, दर्पण में अग्नि झलक रही है तो दर्पण गर्म हो जाता है? दर्पण गर्म नहीं होता, और दर्पण उस अग्नि रूप भी नहीं हो जाता। दर्पण तो दर्पण ही रहता है। और इसलिए आप कितने निश्चिंत रहते हैं। यदि आपका मिरर है तो आपको पता है कि सामने कांच का ग्लास टूट गया, ये मिरर में झलक रहा है पर मिरर नहीं टूटा। कितनी निश्चिंतता है घर में आपको। ऐसे निज घर आओ, निज घर आओ और सोचो एक कांच का ग्लास लेके बैठे हो आप। कौन सा है कांच का ग्लास? कौन बताएगा? ये सभी कांच के ग्लास है। काया है, यानी ये शरीर कांच का ग्लास एक दिन टूटता फूटता दिखेगा, एक दिन बीमार हुआ दिखेगा, एक दिन तरेड़ आता हुआ दिखेगा। परंतु जहाँ ये दिख रहा है उस ज्ञान दर्पण में ये शरीर जो झलक रहा है, परंतु ये मेरा ज्ञान दर्पण, ये मैं ज्ञान दर्पण जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं उस रूप नहीं हो जाता। ये भाव पकड़ना। जब आप बोलते ना मैं जानने रूप टिक के रहने वाला हूँ, मैं जाननहार हूँ, यानी अंदर में ऐसी महिमा उस जाननहार की आए कि आज तक मैंने अनंत शरीरों को धारण किया और अनंत शरीरों को छोड़ा, परंतु एक भी शरीर रूप मैं नहीं हुआ। कैसी रिलैक्सेशन है। आज तक अनंत भाव आए, शुभ भाव, पुण्य के भाव, और अनंत अशुभ भाव भी आए, परंतु मैं इसके रूप नहीं हुआ। शुभ भाव आए तो क्या मैं शुभ भाव रूप हुआ? अशुभ भाव आए तो क्या मैं अशुभ भाव रूप हुआ? नहीं। इसलिए मैं जाननहार ही रहा। मैं जानने रूप टिक के रहने वाला हूँ, मैं जाननहार हूँ। अब आप देखिए, जब आप आत्मचिंतन में बैठोगे या जब कभी आपको ये शब्द भी याद आएगा, मैं जाननहार हूँ, तो अब दूसरा भाव पकड़ में आएगा आपको। एक भाव अभी तक क्या पकड़ में आता था कि मैं जानने रूप टिक के रहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा भाव हमने आपको पकड़ा दिया कि मैं उस रूप नहीं हो जाता।
जिसे मैं जानता हूँ उसके रूप में नहीं हो जाता हूँ। मैं तो जैसा हूँ जानने रूप हूँ, तो जानने रूप तत्व ही मैं टिक कर रहता हूँ। और इसका प्रयोग जब आप करोगे, आप देखोगे साधना चलते फिरते 24 घंटे आपकी चलती ही रहेगी और एक निर्भरता आप अवश्य महसूस करने वाले हैं। प्रश्नों में कुछ पूछना है? अभी तक जितनी परावर्तना हुई है और जितने वाक्य आपने सुने, महाराज जी का कहना ये है कि कोई बात किसी को नहीं समझ आई हो तो उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम देते ताकि आगे की बात शुरू हो उससे पहले कोई बात, अभी तक जितनी परावर्तना में जो वाक्य आए उसमें से कोई किसी को न समझ आया हो या सुनते हुए जो आपने 11, 12, 13 सेशन सुने और उसमें अभी तक भी आपको लगता था कि पूछूं कि ना पूछूं, ऐसा लगता हो तो अभी भी पूछ लीजिए और उसका समाधान करके अपनी समझ को गहरा करने का एक अवसर आप ले सकते हैं। समझ में तो आ रहा है सर कि आपने लिखा था एक जगह था कि गुड़ आत्मा कहाँ है, एग्जाम्पल में आपने दिया था गुड़ कहाँ है, गुड़ मिठास में है, डिब्बे में नहीं है, किचन में नहीं है। तो ऐसी आत्मा भी शरीर में के साथ है, शरीर में नहीं है। और फिर आपने बताया कि जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ नहीं। आप क्या बताना, कोई जिज्ञासा बताना चाह रहे या आप मुझे वो बताना चाह रहे कि जो हमने आपको बताया वो आप बताना चाह रहे हैं? मेरी ये है कि इसमें ये हम लोग कैसे इसको मैं कैसे समझूं कि मैं कहाँ हूँ, आत्मा कहाँ है। आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मतलब आपका क्वेश्चन ये है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नहीं समझ मुझे आया हो आपका क्वेश्चन तो फिर से समझा दीजिएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, ये आपको समझना है। और जो महाराज जी ने समझाया था वो आपने वाक्य बता दिया गुड़ वाला बता के कि मैं कहाँ हूँ। ठीक बात है, इतना ही समझना है ना? हाँ जी, यानी मैं कहाँ हूँ। अब आप देखिए, मैं कहाँ हूँ ऐसा बोलने पे बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत सारे उत्तर होंगे। अब मैं उत्तर बताती जाती हूँ, आप टिक मार्क लगाते जाना। मैं कहाँ हूँ तो मैंने पहला उत्तर दिया मैं लोक में हूँ। राइट की रॉन्ग? मैं लोक में हूँ। राइट। सबको राइट करना है, किसी को रॉन्ग करना है तो बता दीजिए। तो मैं लोक में हूँ, इसका मतलब मैं अलोक में नहीं हूँ। हो गई ना सुंदर बात? मैं लोक में हूँ यानी मैं अलोक में नहीं हूँ। नंबर 2, मैं कहाँ हूँ? फिर मैंने बोला मैं इंडिया में हूँ, मैं भारत में हूँ। राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। राइट है, परंतु एक विस्तार का घेरा क्या हो गया? कम हो गया। अभी तक पूरा लोक था, 14 राजू लोक था, तो दूसरा प्रश्न आना ही था कि भाई आप कहाँ हो, इंडिया में हो कि इंडिया से बाहर हो, या फिर इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे लोक बोला तो कौन से लोक में हो, मध्य लोक में हो कि ऊर्ध्व लोक में हो कि अधोलोक में हो, इस तरह से हो गया। और जितना आप अपने नजदीक आते जाएंगे उतना आपको आनंद होता जाएगा। आपको याद होगा महाराज जी के प्रवचनों में आपने एक उदाहरण सुना हुआ है, उससे आपको रिलेट हो जाएगी ये बात कि 2 व्यक्ति एक साथ बैठे थे प्लेन के अंदर और टाइम पास के लिए उन्होंने उनको पूछ लिया आप कहाँ रहते हो। अब यही तो प्रश्न था ना नीता जी, कहाँ रहते हो? तो उसने उसको पूछा आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा मैं इंडिया में रहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा मैं भी इंडिया में रहता हूँ। फिर वो पूछा उसने कि इंडिया में आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ। फिर वो बोला मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। अरे दिल्ली तो इतनी बड़ी है, दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? और फिर उसने कहा मैं डेरावाल नगर में रहता हूँ। उसने कहा अरे मैं भी डेरावाल नगर में रहता हूँ। अब इस डेरावाल नगर में आप कहाँ रहते हो? यहाँ भी ABCD ब्लॉक चलते हैं। तो उसने कहा मैं B ब्लॉक में रहता हूँ। तब उसने कहा मैं भी B ब्लॉक में रहता हूँ। अब देखिए कितना आनंद आ रहा दोनों को, क्योंकि समानता और घेरा छोटा होता जा रहा है। फिर वो कहता है बी ब्लॉक में आप कौन सा नंबर है आपका, कोठी नंबर? तो उसने कहा मेरा कोठी नंबर ये है। तो उसने कहा मेरा कोठी नंबर ये। बिल्कुल, हम तो आमने सामने रहते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन चल रही है। ऐसे ही
हम कहाँ रहते हैं, तो नंबर 1 पे आया हम लोक में रहते हैं, इसका मतलब हम आलोक में नहीं रहते। फिर आया कि हम कौन से लोक में रहते हैं, तो हम मध्य लोक में रहते हैं, हम कोई अधोलोक में या ऊर्ध्वलोक में नहीं रह रहे हैं। अरे मध्य लोक के अंदर भी 2.5 द्वीप हैं, आप कौन से द्वीप में रहते हो, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में आप कहाँ रहते हो, यहाँ भी 3 क्षेत्र हैं। फिर बोला भरत क्षेत्र में रहते हैं, भरत क्षेत्र के अंदर भी 6 खंड हैं, आप कौन से खंड में रहते हो, तो बोला मैं आर्य खंड में रहता हूँ, यानी अनार्य खंड में नहीं रहता हूँ। आर्य खंड के अंदर इतने देश हैं, आप कौन से देश में रहते हो, मैं भारत देश में रहता हूँ। और ऐसा करते करते आप कहाँ रहते हो, तो फिर आया लास्ट में जाके मैं शरीर में रहता हूँ। अच्छा, यदि आप शरीर में रहते हो तो जब ये शरीर छूट जाएगा नीता जी, फिर कहाँ जाओगे, फिर कहाँ जाओगे पता नहीं है। इसका मतलब इस शरीर में मैं नहीं रहता हूँ, शरीर के साथ रहता हूँ। शब्द आपको याद आ गया, शरीर के साथ रहता हूँ, शरीर में नहीं रहता। बोलने के लिए बोलते हो आप शरीर में रहता हूँ, परंतु शरीर में नहीं, शरीर के साथ। जॉइंट वेंचर है तो शरीर के साथ रहता हूँ। और मैं शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, इसका मतलब मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ। स्वरूप मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञान प्रमाण हूँ। ऐसा चिंतन करते करते जहाँ ज्ञान है वहीं मैं हूँ। वो 14 राजू लोक से चिंतन करते करते गहरे होते होते, सूक्ष्म होते होते आपको इतना इसमें निर्भरता और आनंद महसूस हो जाएगा कि मैं कहाँ, मेरी सत्ता कहाँ, सिर्फ ज्ञान प्रमाण। जहाँ ये जानना और जानने रूप टिक कर रहना, ये जितना क्षेत्र है उतना ही मैं हूँ। इससे बाहर मैं कहीं हूँ ही नहीं। इससे क्या होगा, इतना जानने के बाद होगा क्या, इसका मतलब ये हुआ, ये हमें बात समझ आई, उसका पैमाना ये होगा। इसका मतलब मैं शरीर में नहीं हूँ तो शरीर की क्रियाओं में भी नहीं हूँ, मैं मन में नहीं हूँ तो इस मन के विचारों में भी नहीं हूँ, मैं भावों में भी नहीं हूँ। और जिसमें मैं नहीं हूँ उसके साथ हमारा जुड़ान अपने आप ढीला होता जाएगा। जब मैं वो हूँ ही नहीं तो काय की मशक्कत करना रोज उसके पीछे, क्यों इतना टाइम लगाएंगे उसके पीछे। जितना पड़ोसी को टाइम देते हैं उतना फिर इस शरीर को टाइम देके आप अपने में आ जाओगे। यानी मैं कहाँ हूँ, ये जानने का सार ये है, समझने का सार ये है कि इस ज्ञान प्रमाण के अलावा, इस चैतन्य लोक के अलावा, ये जाननहार जो स्वरूप मेरा है, इसके अलावा मेरी सत्ता कहीं भी नहीं है। जब कहीं भी नहीं है तो वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, वो मेरा स्वरूप ही नहीं है। और जो मेरा स्वरूप ही नहीं है उसको एनर्जी देके क्या करेंगे, उसको अटेंशन देके क्या करेंगे, उसमें रुचि लेके क्या करेंगे। आज तक इतनी रुचि ली, इतना अटेंशन दिया, क्या मिला, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए फिर वहां से रुचि हटे। तो जब हमारी रुचि बाहर से हटने लगेगी, घटने लगेगी, समझ गहरी होने लगेगी, तो मैं कहाँ हूँ इसका अनुभव होने लगेगा धीरे धीरे, उसका जोर पकड़ में आएगा धीरे धीरे, और एक दिन अनुभव हो जाएगा। पर इसके लिए चिंतन अपेक्षित है, इसके लिए बारंबार प्रयोग अपेक्षित है, और बारंबार इसकी भावना भी भा सकते हैं। ये भी प्रयोग का ही अंग है। और कभी कभी आत्मचिंतन में बैठो तो एक सवाल ऐसे ही रैंडमली पूछ लो अपने आप को, ऐसे ही सवाल फेंक दो अपने ऊपर कि मैं कहाँ रहता हूँ, इस समय मैं कहाँ हूँ। आप सोचोगे मैं कमरे में हूँ, अब कमरे में हूँ नहीं, फिर आएगा मैं एक शरीर में, शरीर के साथ हूँ, शरीर में हूँ। अब वो भी आप समझ चुके हो कि शरीर के साथ हूँ, शरीर में नहीं हूँ।
अब इतना डेफिनेटली अपने आकार को आप जान रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल हो सकता है अपने मन के अंदर, क्योंकि कैसे सूक्ष्म बनना, क्योंकि बाहर मन भटकने को तैयार है। रस कहाँ है? बाहर। किसको अपना मान रखा है? बाहर वालों को। जो आज तक हमने अपना इंटरेस्ट जहां डाला है, अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रखी है, अपना अपनत्व, अपनी कनेक्शंस जहां जहां हमने बिछा रखे हैं, वो हर जगह से हमें खिंचाव पैदा होता है। उस समय इतना ही पूछा जाए, इतना ही अपने मस्तिष्क के अंदर सब तरफ के कनेक्शन को ढीला करने के लिए उस समय सोच लो कि मैं कहाँ हूँ, और एकदम से आप आ जाओगे मात्र शरीर जितनी एक काया है। क्योंकि जैसे ही कोई पूछे किचन में कि यदि मान लीजिए अग्नि कहाँ है, पूरे घर के अंदर अग्नि नहीं मिलेगी। अग्नि कहाँ मिलेगी? किचन में, क्योंकि उसका निवास कहाँ है? अग्नि का किचन में है। तो ध्यान कहाँ जाएगा? किचन की तरफ। और किचन में भी राइट प्लेस कौन सी है? जहाँ गैस है वहाँ आग है। तो इसी तरह से मैं कहाँ हूँ, एग्जैक्टली कहाँ हूँ, तो ये समझने के लिए हमने इतनी एक्सरसाइज की टू मेक अवर सेल्फ प्रकट से अप्रकट की ओर जाने के लिए, सूक्ष्म बनने के लिए। एकदम से आप आत्मचिंतन करने बैठो तो सूक्ष्म नहीं हुआ जाता। उस समय इतना ही अपने से पूछो कि इस समय मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जगत के अंदर हूँ? नहीं, जगत मेरे से अलग है, जगत आगे है, जगत बहुत दूर है मेरे से, ये शरीर भी दूर है। यानी मैं कहाँ हूँ? जहाँ ज्ञान वहाँ मैं हूँ। अब इसकी प्रैक्टिस हो, इसकी प्रैक्टिस करें कि जहाँ ज्ञान वहाँ मैं, जहाँ ज्ञान, जितना ज्ञान फैला हुआ है उतना ही मैं हूँ। और आपको अच्छे से पता है कि कहने को हम कहते हैं देहाकार आत्मा, लेकिन आप जानते हैं ज्ञान प्रमाण आत्मा। एक ज्ञान प्रमाण कहने से ताकत आ जाएगी, ज्ञान प्रमाण कहने से ये निश्चित हो जाएगा जहाँ ज्ञान वहाँ मैं हूँ। और इस तरह से अपने को सूक्ष्म करने का एक सुंदर तरीका है कि बाहर के जगत से इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट, एनर्जी, फोकस जो बाहर में डाल रखा है उसको सिमटाने के लिए धीरे 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 आप अपने कमरे में, यानी आत्मा में, और आत्मा में भी कहाँ, कौन सी आत्मा में? पर्याय रहित या पर्याय सहित? हाँ, कौन सी आत्मा में? जहाँ शुद्धात्मा, जिसको हमने शुद्धात्मा कह रखा है, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, जो जाननहार है, जानने रूप टिक कर रहता है, ऐसे शुद्ध तत्व जो ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, ऐसा मैं, ऐसी भाव, ऐसा आत्मचिंतन जितना गहरा होगा उतना ही हमारी आस्था, उतनी हमारी कहना चाहिए वननेस क्रिएट करने की पात्रता तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली पर्याय की शुद्धि के लिए पात्रता तैयार करनी है, और पात्रता तैयार करने का यही एक तरीका है कि आत्मचिंतन करते करते पात्रता तैयार होती है। और इसी बेस के कारण, इसी बेस को पक्का करने के लिए बार बार परावर्तना होती रहे। तो कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से बात समझ करके अंदर में उतारनी है। जितना जितना जिस समय जो याद रह जाए उसको अंदर उतारने का, इससे अच्छा कोई कहना चाहिए अवसर हमें नहीं मिलेगा। तो आगे का सेशन जब होगा तो मेरे ख्याल से 11, 12 और 13 इसी को हम रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कहीं पर भी कोई भी चीज को लेकर के हम इसको साधना न बनाएं
तब तक जो है, क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में है, लेकिन जब रॉ मटेरियल कुकिंग के रूप में कुक फूड हो जाता है तो ईटेबल हो जाता है। और वो भी कहना चाहिए हर तरह से आपने उसको मसाले के साथ डाल दिया तो पैलेटेबल भी हो जाता है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि बहुत जरूरी है जो सुना, जो समझा, जो अंडरग्राउंड किया, उसके ऊपर फिर से एक बार नजर करने के लिए आगे का सेशन जो होगा वो इसी का 11, 12 और 13 मिरर नाव के सेशंस को हम रिपीट करेंगे, नए और ढंग से करेंगे। और कुछ पहलू छूट गए हुए हैं उसको और एक बार फिर से हम हाथ में लेंगे ताकि कहीं पर भी कोई भ्रांति न रहे और साधना के नए नए तरीके हमें समझ में और भी अच्छे से आ सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा